नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि मेष राशि के जातकों के लिए इस महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। ध्यान रहे, यदि आप और भी अधिक सटीक और व्यक्तिगत भविष्यवाणी चाहते हैं, तो आपको अपनी लग्न कुंडली को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जीवन की बारीक और विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब आइए जानते हैं इस महीने मेष राशि के लिए ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के स्वामी मंगल की। मंगल चौथे भाव में स्थित हैं और ये कमजोर अवस्था में है। हालांकि मंगल अपनी ही उच्च राशि वाले घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे उनकी कमजोरी कुछ हद तक कम हो रही है। मंगल का अपनी उच्च राशि वाले घर पर दृष्टि डालना एक अच्छा योग है, जो मंगल की कमजोर स्थिति को कुछ हद तक सुधारता है। मंगल 7 तारीख को चौथे भाव से 5वें भाव में जाएंगे। सूर्य देव वर्तमान में दूसरे भाव में स्थित हैं। सूर्य 15 तारीख को दूसरे भाव से तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। बुध भी दूसरे भाव में स्थित हैं। बुध 6 तारीख को दूसरे भाव से तीसरे भाव में और फिर 22 तारीख को तीसरे भाव से चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु तीसरे भाव में स्थित हैं और ये बलहीन अवस्था में हैं और सूर्य से आंशिक रूप से ग्रस्त हैं। शुक्र देव पहले भाव में स्थित हैं। शुक्र 29 तारीख को पहले भाव से दूसरे भाव में जाएंगे। शनि देव 12वें भाव में स्थित हैं और ये कुमार अवस्था में हैं। राहु 11वें भाव में स्थित हैं और केतु 5वें भाव में स्थित हैं। दोस्तों, हमने मेष राशि के लिए ग्रहों की स्थिति पर बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के स्वरूप, स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन में प्रवेश करने के तरीके को दर्शाता है। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को भी इंगित करता है। इसके अतिरिक्त यह आपके जीवन के शुरुआती वर्षों, माता पिता के साथ आपके संबंधों और आपके समग्र दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। इस घर में शुक्र कमजोर स्थिति में विराजमान है। इस भाव पर केतु की कमजोर दृष्टि पड़ रही है। शुक्र इस महीने के अंत 29 तारीख तक पहले घर से निकलकर दूसरे घर में प्रवेश करेंगे। इस घर के स्वामी मंगल हैं, जो मेष राशि के स्वामी भी हैं। मंगल चौथे घर में है। मंगल इस महीने की 7 तारीख को चौथे घर से 5वें घर में जाएंगे। आपके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, खासकर शुरुआत में। ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम महसूस हो सकता है। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार आपको बेहतर महसूस करने में मदद कर सकते हैं। शुक्र के दूसरे भाव में जाने से आपको वाणी संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है। मंगल के 5वें घर में जाने से आपके पाचन तंत्र को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए खानपान पर ध्यान दें। आप दूसरों के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी झिझक महसूस कर सकते हैं। केतु की दृष्टि के कारण आपको कुछ चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। शुक्र का दूसरे घर में जाना आपके संचार कौशल को बेहतर बना सकता है और आपको अधिक मिलनसार बना सकता है। मंगल की उपस्थिति आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करेगी। माता पिता के साथ संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है, खासकर मंगल के चौथे घर से 5वें घर में जाने के बाद। संवाद स्थापित करने और उनकी बात समझने का प्रयास करें। आत्मविश्वास को लेकर थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। शुक्र का दूसरे घर में जाना आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करेगा। मंगल के 5वें घर में जाने से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके बोलने के तरीके, वित्तीय स्थिति, परिवार के साथ संबंधों, जीवन में स्थिरता और आपके जीवन यापन के साधनों को दर्शाता है। यह आपके चेहरे की सुंदरता, दांतों और मुंह से संबंधित स्वास्थ्य और आपके द्वारा अर्जित धन को भी इंगित करता है। इस घर में सूर्य और बुध विराजमान हैं। इस भाव पर शनि की शक्तिशाली दृष्टि पड़ रही है। सूर्य इस महीने की 15 तारीख तक दूसरे घर से तीसरे घर में जाएंगे और बुध भी 6 तारीख को दूसरे से तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। इस घर के स्वामी शुक्र हैं, जो पहले घर में एक तटस्थ राशि में विराजमान है। शुक्र इस महीने के अंत
29 तारीख तक पहले घर से दूसरे घर में जाएंगे। सूर्य और शनि की संयुक्त दृष्टि के कारण आपकी वाणी में कुछ कठोरता का भाव हो सकता है। शब्दों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें ताकि दूसरों को ठेस न पहुंचे। बुध का तीसरे घर में जाना आपके संचार कौशल को बेहतर बना सकता है, लेकिन आपको अपनी बात को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयास करना होगा। शुक्र का दूसरे घर में प्रवेश आपकी वाणी को मधुरता प्रदान करेगा। वित्तीय स्थिति में कुछ अस्थिरता आ सकती है। शनि की दृष्टि आपके धन को बचाने और निवेश करने में मदद कर सकती है। सूर्य का तीसरे घर में जाना आपको नए अवसरों के द्वार खोल सकता है, जिससे आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। शुक्र का दूसरे घर में प्रवेश वित्तीय स्थिरता लाने में सहायक होगा। माता या जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। बुध का तीसरे घर में जाना पारिवारिक वातावरण को थोड़ा अशांत कर सकता है, इसलिए संवाद स्थापित करने और समझौता करने की कोशिश करें। शुक्र का दूसरे घर में प्रवेश पारिवारिक सुख में वृद्धि करेगा। नौकरी या व्यवसाय में बदलाव की संभावना हो सकती है। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। मंगल के 5वें घर में जाने से आपको अपने करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। शुक्र का दूसरे घर में प्रवेश आपके जीवन में अधिक स्थिरता लाने में मदद करेगा। दोस्तों, पहले और दूसरे भावों पर ग्रहों के प्रभाव को हमने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, भाई बहनों के साथ संबंधों, संचार कौशल, छोटी यात्राओं और आसपास के वातावरण को दर्शाता है। यह आपके लेखन कौशल, पत्रकारिता में रुचि और आपके जीवन में मित्रवत संबंधों को भी इंगित करता है। इस घर में गुरु विराजमान है। इस भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। बुध इस महीने की 22 तारीख को तीसरे से चौथे घर में प्रवेश करेंगे। इस घर के स्वामी बुध हैं, जो दूसरे घर में एक तटस्थ राशि में विराजमान है। आपके साहस और पराक्रम में कुछ कमी महसूस हो सकती है। नए कार्यों को शुरू करने में झिझक लग सकती है। गुरु की कमजोर स्थिति के कारण आपको आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। राहु की दृष्टि भ्रम पैदा कर सकती है, इसलिए निर्णय लेने से पहले सावधानी बरतें। बुध का चौथे घर में जाना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्पित करेगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। उनके साथ संवाद स्थापित करने में कठिनाई हो सकती है। धैर्य और समझदारी से काम लें। गुरु की कमजोर स्थिति के कारण पारिवारिक विवादों की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए शांति बनाए रखने का प्रयास करें। आपके संचार कौशल में सुधार की आवश्यकता होगी। अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। बुध का चौथे घर में जाना आपके विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में मदद करेगा। छोटी यात्राओं के दौरान कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। यात्रा करते समय सावधानी बरतें और अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। राहु की दृष्टि यात्राओं में देरी या बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। आपके मित्रवत संबंधों में कुछ बदलाव आ सकते हैं। पुराने दोस्तों से दूरी बढ़ सकती है, लेकिन नए दोस्त बनने की संभावना भी है। गुरु की कमजोर स्थिति के कारण आपको अपने मित्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना होगा। बुध का चौथे घर में जाना आपको अधिक वफादार और सहायक मित्र बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, हमने तीसरे भाव पर बात कर ली है। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जो घर, माता और संपत्ति से जुड़ा हुआ है। चौथा भाव आपके घर, संपत्ति, माता के साथ संबंधों, आंतरिक सुख, जीवन के आधार और भावनात्मक स्थिरता को दर्शाता है। यह आपके जन्मस्थान, बचपन की यादों और आपके जीवन में शांति और सुरक्षा की भावना को भी इंगित करता है। इस घर में कमजोर मंगल विराजमान है। मंगल इस महीने की 7 तारीख को चौथे घर से 5वें घर में जाएंगे। इस घर के स्वामी चंद्र हैं। आपके घर या संपत्ति से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मरम्मत या नवीनीकरण की आवश्यकता हो सकती है। मंगल की उपस्थिति विवादों या संघर्षों का कारण बन सकती है, खासकर यदि आप संपत्ति खरीद या बेचने के बारे में सोच रहे हैं। मंगल के 5वें घर में जाने से आपको अपने घर को लेकर कुछ नई योजनाएं बनाने का अवसर मिल सकता है। आपके और आपकी माता के बीच संबंधों में तनाव आ सकता है।
उनकी सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। धैर्य रखें और उनकी देखभाल करें। मंगल की उपस्थिति उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए उन्हें उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। आपको आंतरिक सुख और शांति की कमी महसूस हो सकती है। भावनात्मक रूप से अस्थिर रहने की संभावना है। ध्यान और योग जैसी गतिविधियों में शामिल होकर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। मंगल के 5वें घर में जाने से आपको अपने जीवन में अधिक आनंद और उत्साह लाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी या व्यवसाय में बदलाव की संभावना है। मंगल की उपस्थिति आपको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। पुरानी बातों को भूलकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। मंगल के 5वें घर में जाने से आपको अपने अतीत से सीख लेने और भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने का अवसर मिल सकता है। चलिए अब 5वें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। 5वां भाव आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों, रचनात्मक क्षमता, भाग्य और जीवन में आनंद को दर्शाता है। यह आपके शौक, कलात्मक रुचियों और आपके द्वारा प्राप्त होने वाले आशीर्वादों को भी इंगित करता है। इस घर में केतु विराजमान है। इस भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य इस महीने की 15 तारीख तक दूसरे घर से तीसरे घर में जाएंगे। मंगल इस महीने की 7 तारीख को चौथे घर से 5वें घर में जाएंगे। इस घर के स्वामी सूर्य हैं, जो दूसरे घर में एक तटस्थ राशि में विराजमान है। आपकी शिक्षा या उच्च अध्ययन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। केतु की उपस्थिति भ्रम पैदा कर सकती है, इसलिए गुरुओं की सलाह लेना उचित रहेगा। मंगल के 5वें घर में जाने से आपको अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपके बच्चे हैं, तो उनकी सेहत या शिक्षा को लेकर चिंता हो सकती है। उनके साथ संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। राहु की दृष्टि बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में विशेष ध्यान दें। मंगल के 5वें घर में जाने से आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने का अवसर मिल सकता है। आपके प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। गलतफहमी या विवादों की संभावना है। केतु की उपस्थिति रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। मंगल के 5वें घर में जाने से आपको अपने साथी के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिल सकता है। आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। नई कला या शौक विकसित करने की इच्छा जागृत होगी। सूर्य का तीसरे घर में जाना आपके विचारों को व्यक्त करने में मदद करेगा। मंगल के 5वें घर में जाने से आपको अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिल सकता है। आपका भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन आपको मेहनत करते रहना होगा। राहु की दृष्टि अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बन सकती है, इसलिए तैयार रहें। सूर्य का तीसरे घर में जाना आपको सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। मंगल के 5वें घर में जाने से आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक आत्मविश्वास मिलेगा। दोस्तों, हमने 5वें भाव को देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और छठे भाव पर नजर डालते हैं। छठा भाव आपके शत्रुओं, रोगों, दैनिक कार्यों, सेवा, नौकरी या व्यवसाय और जीवन में आने वाली बाधाओं को दर्शाता है। यह आपके स्वास्थ्य, कर्मचारियों के साथ संबंधों और कानूनी मामलों को भी इंगित करता है। इस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इस घर के स्वामी बुध हैं, जो दूसरे घर में एक तटस्थ राशि में विराजमान हैं। आपके शत्रुओं से आपको कुछ परेशानी हो सकती है। वे आपके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। शनि की कमजोर दृष्टि के कारण आपको सावधानी बरतनी होगी और अपने दुश्मनों से निपटने के लिए रणनीति बनानी होगी। बुध का दूसरे घर में जाना आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करके इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, खासकर पुरानी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। शनि की कमजोर दृष्टि आपके शरीर को कमजोर कर सकती है, इसलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। आपके दैनिक कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। काम का बोझ बढ़ सकता है या आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। बुध का दूसरे घर में जाना आपको अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करेगा। यदि आप नौकरी करते हैं, तो आपके कार्यस्थल पर कुछ तनाव हो सकता है। सहकर्मियों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो आपको अपने व्यवसाय में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि की कमजोर दृष्टि आपके करियर को प्रभावित कर सकती है, इसलिए धैर्य रखें और सकारात्मक रहें। यदि आपके कर्मचारी हैं,
तो उनके साथ संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। उन्हें नियंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है। बुध का दूसरे घर में जाना आपको अपने कर्मचारियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करेगा। छठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए सातवें भाव की ओर मुड़ते हैं। सातवां भाव आपके विवाह, जीवन साथी के साथ संबंधों, व्यावसायिक साझेदारियों और कानूनी अनुबंधों को दर्शाता है। यह आपके रिश्तों में सहयोग, प्रतिबद्धता और आपसी समझ को भी इंगित करता है। इस भाव पर मंगल, गुरु, शुक्र और राहु की दृष्टि पड़ रही है। इस घर के स्वामी शुक्र हैं, जो पहले घर में एक तटस्थ राशि में विराजमान है। आपके विवाह या जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। गलतफहमी या विवादों की संभावना है। कमजोर ग्रहों की दृष्टियों के कारण आपको धैर्य रखना होगा और अपने साथी के प्रति समझदारी दिखानी होगी। मंगल के पांचवें घर में जाने से आपको अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन शुक्र के दूसरे घर में जाने से कुछ वित्तीय चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आप किसी व्यावसायिक साझेदारी में शामिल हैं, तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साझेदार के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं या विश्वासघात का अनुभव हो सकता है। कमजोर ग्रहों की दृष्टियों के कारण आपको सावधानी बरतनी होगी और अपने हितों की रक्षा करनी होगी। यदि आप कोई कानूनी अनुबंध करने जा रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना होगा। अनुबंध की शर्तों को ध्यान से पढ़ें और किसी वकील से सलाह लें। मंगल के पांचवें घर में जाने से आपको कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है, लेकिन शुक्र के दूसरे घर में जाने से वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। आपके रिश्तों में कुछ अस्थिरता हो सकती है। नए रिश्ते बनाने में कठिनाई हो सकती है या पुराने रिश्ते टूट सकते हैं। कमजोर ग्रहों की दृष्टियों के कारण आपको अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। आपको दूसरों के साथ सहयोग करने में कठिनाई हो सकती है। टीम वर्क में शामिल होने से झिझक लग सकती है। मंगल के पांचवें घर में जाने से आपको अधिक रचनात्मक और सहयोगी बनने का अवसर मिल सकता है, लेकिन शुक्र के दूसरे घर में जाने से आपको अपने संसाधनों का प्रबंधन सावधानीपूर्वक करना होगा। दोस्तों, सातवें भाव पर चर्चा हो गई। अब हम आठवें भाव पर आते हैं। आठवां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे परिवर्तनों, रहस्यों, मृत्यु और पुनर्जन्म को दर्शाता है। यह आपके जीवन में अप्रत्याशित चुनौतियों और अवसरों को भी इंगित करता है। यह भाव गहन मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हुआ है। इस भाव पर सूर्य और बुध की कमजोर दृष्टि पड़ रही है। मंगल, बुध और शुक्र इस भाव को संक्रमण के बाद आस्पेक्ट करेंगे। आपके जीवन में अचानक कुछ बदलाव हो सकते हैं जो आपको चौंका सकते हैं। ये परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन वे आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सूर्य की दृष्टि अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देती है, जबकि कमजोर बुध भ्रम और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। आप अपने जीवन में गहरे बदलावों से गुजरेंगे जो आपको आंतरिक रूप से बदल देंगे। ये परिवर्तन आपके विश्वासों, मूल्यों और दृष्टिकोण को चुनौती दे सकते हैं। मंगल के पांचवें घर में जाने से आपको अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके इन परिवर्तनों को स्वीकार करने में मदद मिलेगी। आपके जीवन में कुछ रहस्य उजागर हो सकते हैं जिन्हें आप पहले नहीं जानते थे। ये रहस्य आपके अतीत या वर्तमान से जुड़े हो सकते हैं। कमजोर बुध भ्रम और गलतफहमी पैदा कर सकता है, इसलिए सच्चाई की तलाश में धैर्य रखें। आठवां भाव मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह आपके जीवन के चक्र को दर्शाता है और आपको नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। सूर्य की दृष्टि परिवर्तन और नवीनीकरण का संकेत देती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि अचानक बीमारियां या दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कमजोर बुध आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए चिकित्सा सलाह लेने में संकोच न करें। मंगल के पांचवें घर में जाने से आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, लेकिन शुक्र के दूसरे घर में जाने से आपको वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ सकता है। अचानक आर्थिक लाभ या हानि हो सकती है। निवेश करते समय सावधानी बरतें और जोखिम लेने से बचें। कमजोर बुध आपकी वित्तीय योजनाओं को बाधित कर सकता है। आठवें भाव के बाद चलिए नौवें भाव की ओर बढ़ते हैं, जो भाग्य, धर्म और गुरुओं का प्रतीक है। नौवां भाव आपके भाग्य, पिता के साथ संबंधों, गुरुओं या आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से जुड़ाव, धार्मिक विश्वासों और उच्च शिक्षा को दर्शाता है। यह आपके जीवन में मार्गदर्शन, ज्ञान और आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु, शक्तिशाली शनि और केतु की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य इस भाव को संक्रमण के बाद आस्पेक्ट करेंगे।
गुरु तीसरे घर में एक तटस्थ राशि में विराजमान है। आपका भाग्य मिश्रित रहेगा। कुछ क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कमजोर गुरु की दृष्टि आपके प्रयासों को बाधित कर सकती है, लेकिन शक्तिशाली शनि आपको दृढ़ता और अनुशासन प्रदान करेगा। आपके पिता के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। गलतफहमी या विवादों की संभावना है। कमजोर गुरु की दृष्टि आपके पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और नए ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपको एक ऐसे गुरु या मार्गदर्शक मिल सकते हैं जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। सूर्य का इस भाव पर आना आपको आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करेगा। आपके धार्मिक विश्वास मजबूत होंगे और आप धार्मिक गतिविधियों में अधिक रुचि लेंगे। कमजोर गुरु की दृष्टि आपके धार्मिक कार्यों को बाधित कर सकती है, लेकिन शक्तिशाली शनि आपको अपने विश्वासों पर दृढ़ रहने में मदद करेगा। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी और आपको अधिक मेहनत करनी होगी। कमजोर गुरु की दृष्टि आपके अध्ययन में बाधा डाल सकती है, लेकिन शक्तिशाली शनि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। लंबी यात्राएं संभव हैं, जो आपके भाग्य को बदल सकती हैं। सूर्य का इस भाव पर आना आपको नई जगहों की खोज करने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, 9वें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव आपके पेशेवर जीवन, करियर पथ, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता के साथ संबंधों, सार्वजनिक छवि और समाज में आपकी स्थिति को दर्शाता है। यह भाव आपके पिता के स्वास्थ्य और उनके साथ आपके संबंधों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। इस भाव के स्वामी शनि हैं, जो 12वें घर में एक तटस्थ राशि में विराजमान है और कुमार अवस्था में है। मंगल की उपस्थिति कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती है और तनावपूर्ण माहौल पैदा कर सकती है। आपको शांत रहने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें और विनम्र रहें। उनके सुझावों को ध्यान से सुनें और उन्हें अपनी योजनाओं में शामिल करें। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है, इसलिए अपने व्यवहार और कार्यों में सावधानी बरतें। दूसरों के बीच आपकी छवि नकारात्मक रूप से प्रस्तुत की जा सकती है, इसलिए गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट रूप से संवाद करें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अपनी पेशेवर नैतिकता को बनाए रखें और ईमानदारी से काम करें। आपके पिता के साथ संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। उनकी बातों को ध्यान से सुनें और समझदारी से प्रतिक्रिया दें। यदि कोई विवाद हो तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करें। उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें। सार्वजनिक जीवन में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है, लेकिन आपको अपनी छवि का ध्यान रखना होगा। किसी भी वाद विवाद में शामिल होने से बचें और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अपने शब्दों और कार्यों को सोच समझकर चुनें। आपके ऊपर अधिक कर्तव्य और जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें कुशलतापूर्वक संभालने के लिए आपको संगठित रहना होगा और समय का प्रबंधन करना होगा। इस अवधि में नए अवसरों की तलाश करें, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। शनि की कुमार अवस्था के कारण आपको अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी होगी। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने या व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय अनुकूल नहीं है। थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा, जब ग्रह आपके पक्ष में हों। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव आपके जीवन में प्राप्त होने वाले लाभों, मित्रों के साथ संबंधों, सामाजिक नेटवर्क और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। यह आपके जीवन में समर्थन, सहयोग, खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। इस भाव में ग्रहों की स्थिति आपके सामाजिक जीवन, आय और इच्छाओं की पूर्ति पर प्रभाव डालती है। इस भाव पर राहु, मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। इस घर के स्वामी शनि, जो 12वें घर में एक तटस्थ राशि में विराजमान है। आपके मित्रों और सामाजिक संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। राहु की कमजोर स्थिति भ्रम या गलतफहमी पैदा कर सकती है, जिसके कारण कुछ रिश्तों में तनाव आ सकता है। आपको अपने दोस्तों के साथ संवाद करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हालांकि नए मित्र भी बन सकते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। इस अवधि में लाभ प्राप्त करने की संभावना कम है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
मंगल की कमजोर स्थिति अचानक लाभों को बाधित कर सकती है, जबकि गुरु की ग्रहणित अवस्था निवेश या व्यवसाय से जुड़े अवसरों को प्रभावित कर सकती है। आपको धैर्य रखना होगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा। छोटे छोटे लाभ भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपका सामाजिक नेटवर्क बढ़ सकता है, लेकिन इन संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आपको अधिक प्रयास करने होंगे। नए लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे, लेकिन सभी पर विश्वास करना उचित नहीं होगा। कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपने परिवार और करीबी दोस्तों का समर्थन मिलेगा, जो आपके लिए एक मजबूत सहारा साबित होंगे। कठिन समय में वे आपका साथ देंगे और आपको सही दिशा दिखाएंगे। आपकी आय में कुछ वृद्धि हो सकती है, लेकिन खर्चों को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण होगा। शनि की स्थिति आपको वित्तीय योजना बनाने और बचत करने के लिए प्रेरित करेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें और बुद्धिमानी से निवेश करें। इस अवधि में आपकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, लेकिन प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य मिलेगी। निराशावादी न बनें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। दोस्तों, 11वें भाव पर बात हो गई। अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। यह आपके अंतर्मन, अवचेतन मन और सीमाओं से परे जाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में ग्रहों की स्थिति आपके मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास और अनपेक्षित घटनाओं पर प्रभाव डालती है। इस भाव पर शनि की शक्तिशाली दृष्टि पड़ रही है। इस घर के स्वामी गुरु हैं, जो तीसरे घर में एक तटस्थ राशि में विराजमान है। आपके खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है, खासकर अप्रत्याशित खर्चों पर। शनि की शक्तिशाली स्थिति आपको वित्तीय प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन गुरु की ग्रहणित अवस्था के कारण आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी। बजट बनाएं और अनावश्यक खर्चों से बचें। आपको कुछ नुकसान हो सकता है, जैसे कि संपत्ति या धन का नुकसान। कमजोर गुरु की स्थिति इस हानि को बढ़ा सकती है। बीमा करवाएं और अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करें। आप अकेले समय बिताना पसंद करेंगे। यह आपके अंतर्मन से जुड़ने, तनाव कम करने और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हो सकता है। ध्यान और योग का अभ्यास करें। आप अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। शनि आपको दृढ़ता प्रदान करेगा, लेकिन गुरु की ग्रहणित अवस्था के कारण आपको सही मार्ग चुनने में सावधानी बरतनी होगी। विदेश यात्रा की संभावना है, जो आपके जीवन में नए अवसर ला सकती है। यह यात्रा आपके करियर या शिक्षा से संबंधित हो सकती है। आपको कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा डाल सकते हैं। शनि आपको धैर्य रखने और दृढ़ता से प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। सकारात्मक रहें और हार न मानें। इस अवधि में मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ध्यान, योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। इस महीने मेष राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने से सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा, ताकि नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके और सकारात्मक अवसरों का लाभ उठाया जा सके। करियर के मोर्चे पर आपको कुछ अप्रत्याशित बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का चौथे घर से 5वें घर में जाना आपके कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां या स्थानांतरण ला सकता है, लेकिन साथ ही यह तनाव और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ा सकता है। शनि की कुमार अवस्था के कारण आपको अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी होगी और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें, अनावश्यक खर्चों से बचें और निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। अचानक होने वाले खर्चों की संभावना बन सकती है, इसलिए तैयार रहें। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, खासकर आपके पिता के साथ संबंधों में। उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर ध्यान दें और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें। घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें और किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करें। यदि आप विवाह बंधन में बंधने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल के प्रभाव से शारीरिक थकान और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है।
नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन खाएं और पर्याप्त नींद लें। मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग और ध्यान का अभ्यास करें। किसी भी पुरानी बीमारी को गंभीरता से लें और समय रहते उपचार कराएं। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अपने साथी के साथ संवाद बनाए रखें और गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अविवाहित जातक विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन धैर्य रखना होगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। इसलिए चलिए अब उन उपायों पर विचार करते हैं जो आप अपनी कुंडली को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। मंगल के प्रभाव से आप क्रोधित हो सकते हैं, इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और शांत रहें। वित्तीय मामलों में कोई भी जोखिम लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन खाएं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को गंभीरता से लें और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें। यदि संभव हो तो इस महीने लंबी यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यात्रा में देरी या असुविधाएं हो सकती हैं। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।